हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीटी से। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को अब आज से डेली एमसीक्यू मिलने वाला है। हर रोज अलग अलग यूनिट से 10-10 क्वेश्चन का एमसीक्यू आप सभी को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू आप सबके लिए वो है मूक का पूरा नाम क्या है। पहला जो ऑप्शन है आपके लिए वो है मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, दूसरा है मॉक ओपन ऑनलाइन कोर्स, तीसरा है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, चौथा है माइरिन ओपन ऑनलाइन कोर्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। दोस्तों, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग मूक के बारे में कि आखिरकार ये है क्या। दोस्तों, अगर यदि मूक के बारे में बात करें तो ये एक फ्री ऑनलाइन कोर्स है जो कि वेब के माध्यम से एक साथ अनेकों लोगों को शिक्षित करने के लिए चलाया जाता है। दोस्तों, बेसिकली इसका नाम जो पहले हुआ करता था वो था कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, जो कि 2006 में इसको इस नाम से जाना जाता था। लेकिन कि 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड के एक प्रोफेसर डब क्रॉमियर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने सुझाया था कि क्यों ना कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज का नाम बदल करके मूक कर दिया जाए। उसके बाद इसका नाम बदल करके मूक कर दिया गया था और उसके बाद मूक से बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जुड़ी, बहुत अच्छे अच्छे मूक सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां जुड़ी, जिसके वजह से 2012 में न्यूयॉर्क टाइम ने मूक ईयर के नाम से सेलिब्रेट किया था। अगर यदि कि आपके पास मेरा नोट्स है तो आपको ये बहुत अच्छे से वहां पे नोट्स में बता दिया गया कि आखिरकार किस वजह से मूक ईयर सेलिब्रेट किया गया था। हालांकि यहां भी मैं आपको बता दूं कि मूक ईयर इसलिए सेलिब्रेट किए गए थे 2012 में न्यूयॉर्क टाइम द्वारा, क्योंकि 2012 एक ऐसा ईयर था जहां पे मूक के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जुड़ी थी मूक सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अलावा अगर यदि बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को या फिर कहिए लर्नर्स को जो पढ़ना चाहते हैं वैसे व्यक्तियों को फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है, जहां पे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, कोर्सेज संबंधित बुक्स होते हैं, क्विज होते हैं, मंथली वीकली टेस्ट होते हैं। इस तरीके के जितने भी स्टडी मटेरियल होने चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, वो सारे चीज ऑनलाइन घर बैठे उपलब्ध करा दिया जाता है मूक द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो मूक का जो पूरा नाम होगा, फुल फॉर्म जो होगा वो होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ आईसीटी का भी पोर्शन है। आईसीटी में भी ये चीज आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के बारे में। एमसीक्यू का तीसरा एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, वो है गिफ जेपीजे बीएमपी पीएनजी का उपयोग किस तरीके के फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जैसे आप यूजीसी नेट का फॉर्म ही भरे थे, उसमें आपसे क्या कहा गया था कि फोटो का जो मतलब टाइप्स होना चाहिए वो जेपीजे मोड में होना चाहिए ना। तो ये किस चीज के लिए होता है, तो इमेज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। किसका, गिफ जेपीजे बीएमपी और पीएनजी टाइप के जितने भी फाइल्स हैं, इसको किसको स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो इमेज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ना तो ऑडियो के लिए किया जाता है, ना वीडियो के लिए, ना टेक्स्ट के लिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग चौथा एमसीक्यू का कि आखिरकार क्या है। देखिए, चौथा एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से दोस्तों, ये एक ऐसा एमसीक्यू है आप लोगों के लिए जहां पे मैं कोशिश किया हूं लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन डालने का, ताकि आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन भी हो जाए पूरा आईसीटी। ठीक है, तो चलिए चौथा जो है वो है कि रैम रोम और पेन ड्राइव, ये तीन चीजें आपके पास दिए हुए हैं, जहां पे बोला गया कि आपको मिलान करना है कि सेकेंडरी मेमोरी कौन है
वॉलेटाइल मेमोरी कौन है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पेन ड्राइव जो है वो तो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। और रैम जो है वॉलेटाइल है और नॉन वॉलेटाइल रोम मेमोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 5 का। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, स्टूडेंट हर बार गलत कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए कहा जाता है कि 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB इक्वल टू कितना होता है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटा है यहाँ पे लिखा हुआ वो है बाइट्स, और उसके बाद होता है बाइट्स के बाद होता है केबी, उसके बाद होता है एमबी, उसके बाद होता है जीबी, उसके बाद होता है टीबी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमबी के जस्ट बाद होता है जीबी। तो 1024 MB इक्वल टू 1 GB। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1024 MB मेगाबाइट, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या किया जाता है, यहाँ पे आपसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आपको अरेंज करने दे दिया जाता है कि किस तरीके से बड़ा है उसको अरेंज कर दीजिए। तो आपको कैसे पकड़ना है, पहले बाइट लेना है, फिर किलोबाइट लेना है, फिर आपको मेगाबाइट लेना है, फिर गीगाबाइट लेना है, और फिर टेराबाइट लेना है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद होता है पेटाबाइट, पीबी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एमसीक्यू नंबर 6 का। अब देखिए आईपी एड्रेस को कैसे पहचाना जाएगा ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस है, आपको पता होगा कि आईपी एड्रेस यूनिक होता है हर एक कंप्यूटर का, जिससे कि एक तरीके से यूज किया जाता है इंटरनेट में, है ना। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस करेक्ट है। इसमें से सिर्फ एक कोई करेक्ट है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें से करेक्ट आईपी एड्रेस सी है। अब देखिए इसको पहचानने का सीधा सा एक फॉर्मूला आप याद रखिए, आप 1 मिनट में इसको पहचान लेंगे। फॉर्मूला ये है कि 0 से लेके 256 तक ये विस्तृत होंगे, मतलब कि 0 से 256 तक ही इसमें नंबर होने चाहिए। 256 से अगर यदि कि ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे तो वो अपने आप गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 300 लिखा हुआ है, 215 हालांकि लिखा हुआ, लेकिन फिर से 300 आ गया। 256 से क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे भी वही देख लीजिए, @ वगैरह तो होता ही नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 256 से कम है, लेकिन कि बीच में देखिए जो ये दिया हुआ यहाँ पे डॉट होता है, ना कि यहाँ पे स्लैश होता है या फिर कोई और सिंबल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीच में डॉट डॉट होगा, नंबर्स के बीच में डॉट होगा, और वो जो विस्तृत होना चाहिए 256 मैक्सिमम होना चाहिए 0 से लेकर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां देखिए डॉट डॉट तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे 256 से ज्यादा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम लोग एमसीक्यू नंबर 7 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये दोस्तों। एक संस्था के भीतर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर किस तरीके कम्युनिकेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक तो हो गया लैन, मैन, पैन, वैन। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, कई बार ये भी पूछ दिया जाता है। लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये नया है जो याद कर लीजिए। और चौथा जो हो गया वो हो गया वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। अब बताइए आपकी एक संस्था के भीतर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके का नेटवर्क यूज किया जाएगा, तो किया जाएगा लैन का। लैन का जो रेंज होता है वो कितना होता है, तकरीबन मान के चलो आधा किलोमीटर के आसपास, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन जितने में सिमटा हुआ हो उतना दूर तक एक लैन का क्या होता है, रेंज होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसका कितना किलोमीटर तक होता है ये मैं आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड करा दिया हूं, एक बार जरूर आप वहां से देख लें, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 8 का। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछे जाते हैं, स्टूडेंट फंस जाते हैं। बताइए, एक जावा है, फोर्ट्रॉन है, C++ है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। यहां पे क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सा है, जावा है, फोर्ट्रॉन है और C++ है, ठीक है। इसके अलावे हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 9 का। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित सिंबल होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है 0 से 7, 0 से 9, 0 से 9 और A से F, नन ऑफ एबव। अब देखिए यहाँ पे आपको 2-3 चीजें जो जानना है वो ये है कि सबसे पहला एक तो होता बाइनरी नंबर,
एक होता है ऑक्टल नंबर, एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, 3 तरीके के नंबर होते हैं जिसके आधार पे कंप्यूटर फंक्शन करता है, या फिर कह लीजिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसी नंबर में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को डेटा डालते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसको इस तरीके से समझ लो आप। अब देखिए बाइनरी नंबर में टोटल नंबर कितना होता है, डिजिट 2 होता है, 0 और 1। ऑक्टल में कितना होता है, ऑक्टल मतलब 8 के इर्द गिर्द आपको ये वर्ड दिख रहा है ना, तो इसमें कुल 8 होते हैं, 0 से 7। वहीं बात करें हेक्साडेसिमल में तो कितना होता है, कुल 16 होते हैं। कहां से कहां तक, 0 से 9 और ए से लेकर के एफ तक जोड़िए हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 से लेके 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, माफ कीजिएगा 7 तक, तो हो जाएगा टोटल 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अंतिम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट करती है। आपको आप बताइए मुझे, क्योंकि ये मैं आपको बताया हूं, अपने नोट्स में भी बताया हूं, पढ़ाया भी हूं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट है ये 5th जनरेशन में सपोर्ट करती है। किसमें, 5th जनरेशन में, जो आजकल चल रहे हैं। ठीक है, इसमें ये सपोर्ट करती है, ना तो 4th जनरेशन में करती है, ना 3rd में, ना ही 2nd में। तो दोस्तों ये था आज का एमसीक्यू। कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है आप सभी को, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर यदि कि आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 का प्रिपरेशन को देख रहे हैं, तो आप अगर यदि चाहते हैं पीडीएफ फाइल में स्टडी मटेरियल, तो आप डीके गुरु ट्यूटोरियल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट पीडीएफ फाइल के लिए, जहां पे आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट पीडीएफ फाइल दिए जाएंगे। अगर यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पे आपको नंबर मिल जाता है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।